नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टुडे पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनकी कॉमन एरर्स को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उन 4 पार्ट्स में से किसी एक पार्ट में एरर है, किसी एक पार्ट में एरर है, और हमें एरर पार्ट को फाइंड करना है, वही हमारा आंसर होगा। तो आइए देखते हैं। वी हैव डिस्कस्ड, पहले ही पार्ट में एरर है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जो कि क्या हो जाएगा, डिस्कस्ड हो जाएगा। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर मुझे हैव प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेनी है तो मैं उसके लिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाऊंगा कि हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा आईएनजी फॉर्म के लिए। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें क्या है, डिस्कस्ड हो जाएगा। किस वजह से? क्योंकि हैव अपने बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, थर्ड फॉर्म लेता है। तो आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। देख लेते हैं। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ, भौतिक विकास के सभी ज्ञात तंत्रों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में एरर ढूंढते हैं। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, मेरे पास काम करने को बहुत काम है, ये मैं कहना चाहता हूं। तो इस सी पार्ट में ही एरर है। यहां पर मैनी वर्क्स के स्थान पर अ लॉट ऑफ वर्क हो जाएगा, अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो क्यों होगा, उसके पीछे देख लेते हैं कि ये जो वर्क है दोस्तों, एक वर्ब में आए तब इसका मतलब होता है काम करना। जब ये दोस्तों नाउन में आएगा तब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा और इसका मतलब होगा काम। और अनकाउंटेबल नाउन की दोस्तों विशेषता होती है, ना तो इसमें एस और ईएस जुड़ता है और ना ही इससे पहले आर्टिकल ए और एन आता है। इससे पहले ना तो ए और एन आएगा, ना इसके साथ एस और ईएस जुड़ेगी, ना ही इससे पहले मैनी का यूज होगा। तो मैनी शब्द का भी यूज नहीं होता अनकाउंटेबल नाउन से पहले। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों, एक वर्ड और होता है हमारे पास, वर्क्स। वर्क्स का हिंदी में मतलब होता है कृतियां। क्या मतलब होता है? कृतियां। जो लेखक कृतियां लिखते हैं वही इसका मतलब होता है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, मेरे पास बहुत सारा काम करने को है, ये इसका सही आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देयर आर सो मैनी फिल्स ऑल अराउंड द प्लेस, जगह के चारों ओर बहुत गंदगी है, ये इस क्वेश्चन का अर्थ है। लेकिन इसमें एरर है दोस्तों पहले पार्ट में। क्या कि फिल्थ को एक बार देख लेते हैं। फिल्थ जो होता है बच्चों, वो क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसका मतलब होता है गंदगी। क्या मतलब होता है? गंदगी। गंदगी अनकाउंटेबल नाउन में आती है, और मैंने अभी बताया आपको कि अनकाउंटेबल नाउन में एस को ऐड नहीं करते, ठीक है, और उससे पहले मैनी भी नहीं आता है ना। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में और काउंट होता है, तो इसीलिए आर की जगह पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। मैनी की जगह पे क्या हो जाएगा, मच हो जाएगा। देयर इज सो मच फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस, जगह के चारों ओर बहुत गंदगी है, ये इसका मतलब हो जाए। आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें एरर को ढूंढना है। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, बहुत सारे विद्यार्थियों को सफल घोषित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में अ ग्रेट मैनी ये जो है, इसके बाद बेटा प्लूरल नाउन आता है। क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है, इसीलिए स्टूडेंट की जगह पर स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ एक शब्द और देख लेते हैं। एक तो ये है कि आ ग्रेट मैनी, जिसका मतलब होता है बहुत, और ये अपने बाद में क्या लेगा, प्लूरल नाउन लेगा। जब प्लूरल नाउन लेगा तो अपने बाद वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। एक और फ्रेज है, अ नंबर ऑफ, ये भी अपने बाद में एक प्लूरल नाउन लेगा और प्लूरल ही वर्ब लेगा। दोनों का मतलब यही है, बहुत। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो पहले ही पार्ट में इसमें एरर है, स्टूडेंट्स
स्टूडेंट की जगह पर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। राकेश फाउंड्स द न्यूज़पेपर वेरी डल। डल का मतलब होता है दोस्तों बोरिंग, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट ना आए। तो राकेश ने न्यूज़पेपर को बहुत बोरिंग पाया। अब पाने के सेंस में दोस्तों हमारे पास में वर्ब वर्ब जो है वो है फाइंड, जिसका मतलब होता है पाना या फिर खोजना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों फाउंड, ठीक है ना, यही सेकंड है और यही थर्ड है। लेकिन दोस्तों एक वर्ड है हमारे पास में अलग से फाउंड, ये भी दिखने में तो इस जैसा ही है सेम, लेकिन ये इसका अर्थ अलग है। इसका मतलब क्या है, स्थापित करना, स्थापित करना। तो यहां पर गलती से यहां पर एस ऐड कर दी है, जो कि एस नहीं आएगी क्योंकि ये सेकंड फॉर्म आनी है यहां, ठीक है ना, पाने के सेंस में। तो यहां से एस हट जाएगी, तो एरर इसी पार्ट में है, बी पार्ट में एरर है हमारे। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल। राकेश ने न्यूज़पेपर को बहुत ही बोरिंग पाया। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें एरर ढूंढो। आफ्टर अ केयरफुली इन्वेस्टिगेशन, गहन छानबीन करने के बाद वी डिस्कवर्ड, हमने पाया, दैट की द हाउस वॉज इन्फेस्टेड विद टर्माइट्स। टर्माइट्स होती है दोस्तों दीमक, कि घर दीमक से ग्रसित था। इन्फेस्टेड विद का मतलब होता है ग्रसित होना। तो आइए दोस्तों इसमें हम लोग एरर पार्ट को देख लेते हैं। तो एरर इसमें क्या है, इन्वेस्टिगेशन एक नाउन है और नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आता है। तो यहां पर केयरफुली एक एडवर्ब आ गया है, तो एडवर्ब को एडजेक्टिव में चेंज करेंगे, लास्ट में एल वाई को हटा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा एडजेक्टिव। तो केयरफुली की जगह पर क्या हो जाएगा, केयरफुल, यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये वाले भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज। फूड कंपनीज का जो भविष्य है, सीम्स प्रतीत होता है, क्वाइट सिक्योर, पूरी तरह से सुरक्षित प्रतीत होता है, ऑन टू एवर ग्रोइंग डिमांड, लगातार बढ़ती डिमांड के कारण। तो यहां पर दोस्तों एरर पार्ट हमें ढूंढना है। ओन टू जो है कोई वर्ड नहीं होता, उसकी जगह पर क्या होता है, ओइंग टू होता है। ओइंग टू का मतलब होता है के कारण। अब दोस्तों इस वर्ड की एक खास बात है, ओइंग टू अपने बाद में या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा, अगर आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा तो फिर एक नाउन लेगा, ठीक है ना। और ये जो आईएनजी फॉर्म आता है इसी को हम कहते हैं यहाँ पर जेरेंड, जो कि एक नाउन का काम करता है। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि प्रपोजिशन टू अपने बाद में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है। कुछ वर्ड्स हमारे पास में ऐसे हैं जिनकी एंडिंग टू से होती है, जब इनकी एंडिंग टू से होगी तब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लेकर के वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे, जिसको हम जेरेंड कहते हैं, ठीक है ना। तो आइए वो वर्ड्स देख लेते हैं एक बार, कौन से होते हैं। वो वर्ड्स होते हैं दोस्तों अकस्टम्ड टू, इन एडिशन टू, ओइंग टू, ड्यू टू, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, बी यूज टू। तो ये जो वर्ड्स हैं इनके लास्ट में क्या आ रहा है, टू आ रहा है, और टू प्रपोजिशन अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, लेकिन इधर एक्सेप्शन है, ये अपने बाद में क्या लेंगे, जेरेंड लेंगे। क्या लेंगे, जेरेंड लेंगे। और जेरेंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी जोड़ दें, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही क्या कहलाती है, जेरेंड कहलाती है। तो ये स्पेशल वर्ड्स हैं जो अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड है बी प्लस यूज टू। तो बी वर्ब कौन सी वर्ब होती हैं, बी वर्ब होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी की सारी वर्ब जो होती हैं बी वर्ब कहलाती हैं। अगर यूज टू से पहले ये वर्ब्स आ जाती हैं तब तो यूज टू के बाद में जेरेंड आएगा, और अगर केवल यूज टू वाले केस में बता रहा हूं, अगर इनसे पहले ये बी वर्ब ना आए, केवल यूज टू आए, तब हम यूज टू के बाद में क्या लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे। तो यूज टू वाले केस में स्पेशल बात है कि यूज टू से पहले अगर बी वर्ब आ जाएगी तब हम यूज टू के बाद में एक जेरेंड ले लेंगे। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डोर शुड बी कीप क्लोज्ड। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो इम्पेरेटिव क्वेश्चन है,
इम्पेरेटिव, वो भी इम्पेरेटिव का पैसिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में शुड आता है, फिर उसके बाद में बी आता है, केप्ट आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर कीप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसको जो है हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? केप्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए एरर किस में है? ए पार्ट में एरर है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। दे हैड टू पुट ऑफ द गार्डन पार्टी बिकॉज ऑफ द हैवी रेन। मूसलाधार बारिश होने के कारण उन्हें पार्टी को स्थगित करना पड़ा। तो यहां पर ये जो पुट ऑफ है दोस्तों, पुट ऑफ जो है, पुट ऑफ, तो यहां पर ऑफ में डबल एफ आती है, जिसका मतलब होता है पोस्टपोन। क्या होता है? पोस्टपोन, स्थगित करना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एरर कहाँ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पुट ऑफ वाले पार्ट में यहां एरर है, पुट ऑफ में डबल एफ हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, व्हेन वन टेक्स ग्रेट रिस्क दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रेट लॉसेस। क्वेश्चन आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कोई व्यक्ति अगर बड़े रिस्क लेता है तो उसे बड़े हानि के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो यहां पर क्या है, सब्जेक्ट के तौर पर पहले वन का यूज कर दिया गया है, तो आगे भी इसके लिए वन का ही यूज होगा। तो एरर कहां है? इस वाले पार्ट में है। दे की जगह पर क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो दे की जगह पर क्या हो जाएगा? वन। यही हमारा एरर पार्ट है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट आर डिलीशियस फ्लेवर दीज मैंगोज हैव। इन आमों का कितना स्वादिष्ट स्वाद है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्वेश्चन है, और इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो ये नो एरर वाला क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, वास्तव में। एन इंटरेस्टिंग बुक। अरेबियन नाइट्स वास्तव में एक इंटरेस्टिंग बुक है। तो यहां पर अरेबियन नाइट्स जो है दोस्तों, वो क्या है? एक किताब का नाम है। और जब भी किसी किताब का नाम या किसी बिजनेस का नाम सब्जेक्ट बन करके आता है, तब उसके लिए जो वर्ब आती है वो सिंगुलर वर्ब आती है। तो इसीलिए यहां पर आर की जगह पे क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जितने भी बिजनेस के नाम हो, या फिर न्यूज़पेपर के नाम हो, या किसी संस्था का नाम हो, स्कूल कॉलेज का नाम हो, तो ये इनके लास्ट में अगर बेशक एस लगी हो, फिर भी हम इन्हें सिंगुलर ही मानते हैं। इसीलिए इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। वह खुद के बजाय उससे प्यार करता था। इस सेंटेंस में दोस्तों हमें एरर देखनी है, एरर ढूंढनी है। तो एरर पार्ट है दोस्तों, डिस्पाइट की जगह पर इन स्पाइट ऑफ हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ हो जाएगा, डिस्पाइट ऑफ को काट करके। तो इन स्पाइट ऑफ क्यों होगा दोस्तों, देख लेते हैं। ये जो इन स्पाइट ऑफ है, इन स्पाइट ऑफ है, ये बराबर होता है ओनली डेस्पाइट के। किसके? ओनली डेस्पाइट के। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? के बावजूद। क्या होता है? के बावजूद। तो ये इसका मतलब होता है। इसीलिए हमने क्या किया? डेस्पाइट ऑफ को हटा करके इंस्पाइट ऑफ लगा दिया। अगर हम इंस्पाइट ऑफ की जगह पर डेस्पाइट भी खाली डेस्पाइट लगाएं, तब भी काम चल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है, ऑफ ऑल द मॉडल्स, सभी मॉडल्स में से जेसिका इज, जेसिका है द मोर गुड लुकिंग वन, सबसे अच्छी दिखने वाली मॉडल है। तो यहां पर ये जो मोर है, मोर, इसकी जगह पर हम यूज करेंगे मोस्ट का। क्यों करेंगे? अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो मोर है ये एक कंपैरेटिव डिग्री में यूज होने वाला वर्ड है। ये दो लोगों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन के लिए आता है। ठीक है ना। अब दो से ज्यादा लोगों के बीच में अगर कंपैरिजन करना हो, सबसे बेहतर बताना हो, तब हम उसके लिए मोस्ट का यूज करते हैं। तो यहां पर ऑफ ऑल द मॉडल्स, ये दो से ज्यादा हैं। मॉडल्स कभी दो तो होती नहीं है, दो से हमेशा ज्यादा होती हैं। कॉमन सेंस वाली बात है।
तो यहाँ पर मॉडल्स 2 से ज़्यादा हैं, इसीलिए हमने क्या किया है, मोर को हटा करके मोस्ट कर दिया है। तो क्या हो जाएगा, ऑफ ऑल द मॉडल्स, सभी मॉडल्स में से जेसिका इज द मोस्ट गुड लुकिंग वन। जेसिका सभी मॉडल्स में से सबसे सुंदर दिखने वाली मॉडल है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, चार्ल्स इज प्लेइंग। अब देखिए यहां पर इज आ गया। मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी आपको बताया था कि शुरुआत अगर हमारी पास्ट से हो, शुरुआत किस में हो, पास्ट में हो, तो आगे भी क्या आता है, पास्ट आता है। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, वॉज आ जाएगा। अब इसका सही अर्थ निकल जाएगा। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, चार्ल्स वॉज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। तो चार्ल्स चेस का गेम खेल रहा था। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।